Okay, so today we are going to see the topic name is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, and so it's a seventh session. So we are going to firstly see the introduction to DHCP. Then we will see the demo on Cisco Packet Tracer, and even if time permits, then we will go for Wireshark also. And what is the outcome will be? You will be able to understand the importance of DHCP server in the organization. So till now we have seen this much topic. Okay, so moving ahead. So after this lecture, I'm going to give you the assignment in Try Hack Me related to this. So now we will go back to the whiteboard. Okay. Okay, so tell me what you know about the DHCP. क्या क्या मालूम है DHCP के बारे में? कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा ताकि कितना पता है और कितना सब लोग अनम्यूट करेंगे। ऐसा लगता है कि मोस्टली लेक्चर को सिर्फ स्टार्ट करके चले जाते हो। तो मुझे बताएगा DHCP सर्वर का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या-क्या मालूम है कुछ इसके बारे में? I guess Sir, it वो is used I for only know its long form. Okay, you know the long form that dynamic host configuration Host protocol. configuration protocol. And apart from this, सर जैसे अपने पास अगर बहुत सारे मतलब आईपीज है okay, तो वो डायनेमिकली जो फ्री आईपी रहते हैं वो इंडिविजुअल को असाइन कर देता है, तो हमको आईपी बाई करने की जरूरत नहीं Sorry to पड़ती। interrupt. Probably he is waiting. what? Third point was can some Ma- Sorry to interrupt, but Makrand is waiting in the lobby. okay. Okay, so let me know the remaining points. Okay, so apart from this, what do you know about DHCP? और क्या-क्या पता है? so it helps as it is doing it dynamically. It helps to reduce the cost of network maintenance, not maintenance, but buying the IP addresses separately. So it can be effectively utilized. दूसरा पोर्ट नंबर 67 यूज करता है। Which one? 67, right? 67. Okay, 67 and 68 both. Okay. Okay, and apart from this, और क्या-क्या मालूम है? या इतना ही? ठीक है, तो अब हम As of now इतना ही पता है। ठीक है, तो लेक्चर के बाद थोड़ा और पता चलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। तो DHCP एग्ज़ैक्टली कैसा होता है ना, एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है पहला तो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, और DHCP जो है, एक तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, ठीक है? क्लाइंट सर्वर मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर एक्शन लेता है उसके ऊपर, ठीक है? ऐसा नहीं है, एक अलग-अलग मॉडल होते हैं। इसके अलावा जैसे पीयर टू पीयर मॉडल होता है एक, ठीक है? पीयर टू पीयर। तो उस केस में कैसा रहता है कि एक के कभी-कभी ये वाला चीज़ क्लाइंट की तरह काम करता है, कभी-कभी ये चीज़ सर्वर की तरह काम करता है। कभी-कभी ये चीज़ जो है ये सर्वर की तरह काम कर रहा होगा और ये चीज़ क्लाइंट की तरह काम कर रहा होगा। तो अब ऐसे सिनेरियो में कैसा होता है ना, मतलब कुल मिला के इस वे में ये काम होता है स्पेसिफिकली। तो इस केस में कैसा है, ये क्लाइंट और सर्वर के उस पे ही काम करता है, ठीक है? तो मतलब इसमें कैसा होता है कि ये कभी भी क्लाइंट नहीं बन सकता, ना ही ये कभी सर्वर बन सकता है। तो एक स्पेसिफिकली इनको डेज़िग्नेशन दिया हुआ है कि तुमको सिर्फ़ माँगना है, तुमको सिर्फ़ देना है, ऐसा काम, ठीक है? इसके अलावा अभी कैसा है, मैंने बोला ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, ठीक है? तो अभी जो हमने देखा था कि मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक होस्ट है, ठीक है? ये एक तरह से होस्ट को एक क्लाइंट बोलते हैं।
क्लाइंट को कुछ भी मतलब आईपी की जब रिक्वायरमेंट आती है वो किसके पास भागता है सबसे पहले? डीएचसीपी सर्वर के पास, ठीक है? तो सर्वर क्या करेगा? इसकी रिक्वेस्ट लेगा, इसको देगा, फिर इसको आईपी देगा, इस पे में काम करता है, ठीक है? तो अब जब रिक्वेस्ट जाती है कोई भी, ठीक है, इस क्लाइंट के साइड से, तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए पोर्ट नंबर 68 से जाती है। मतलब कोई भी इसमें जब रिक्वेस्ट जाएगी तो ये 68 से जाएगी, जब रिक्वेस्ट का आंसर आएगा तो ये जाएगा सिर्फ़ 67 से। सर्वर जब भी इसको इससे बात करना होगा क्लाइंट से, तो कौन-सा यूज़ करेगा? 67, और जबकि क्लाइंट को जब डीएचसीपी से बात करनी है, तो ये यूज़ करेगा 68। तो इसका मतलब ये यूज़ करता है कौन-सा पोर्ट? 67 और 68। तो आगे से इंटरव्यू में पूछा गया इन केस कि डीएचसीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो उसका आंसर यही बनता है 67 और 68, ठीक है? हाँ, अभी आती है नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैसे काम करता होगा। जैसे अभी ना एक मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक मेरा स्विच है, ठीक है? स्विच के अंदर ये एक मशीन लगी, ये एक मशीन लगी, ये एक मशीन लगी, लैब में एक ये मशीन लगी, टोटल एक कंप्लीट लैब है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये लैब के अंदर मतलब कैसा है कि यहाँ पे हम लोग ना एक मतलब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन करके एक डीएचसीपी सर्वर रख देते हैं। तो जब इस वाले मशीन को इसमें लगाया गया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इसने पहले इसको रीच आउट किया, फिर ये इसको गया, तो इसने इससे थ्रू आईपी माँगा। फिर नेक्स्ट वाला बी मशीन जब हमने इसमें लगाई, तो ये इसके पास गया, फिर इसने इससे माँगा। तो सब लोग जभी भी कोई भी नया मेंबर आता है, ठीक है? तो वो डीएचसीपी सर्वर से पहले आईपी लेता है। ओके। अभी इस केस में कैसा होता है कि अब कल को इस क्लास में कोई एग्जांपल के लिए इस लैब में कोई एक नया पीसी और इंट्रोड्यूस किया मैंने, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल के लिए ई नाम की मशीन मैंने लगाई, तो ई नाम की मशीन को भी आईपी कहाँ से मिलेगा? इस वे में। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जैसे क्लास के अंदर एक नया बच्चा आता है जब, ठीक है? तो क्लास जब पहले से सपोज़ करो 1 महीने से सेशन चल रहा है उस क्लास में और अचानक से ना एक नया बच्चा आ गया क्लास में। तो उस केस में कैसा होता है कि अब उस नए बच्चे के लिए तो रोल नंबर कौन देगा? मतलब आइदर कॉलेज देगा या यूनिवर्सिटी देगी ना। तो जब तक उसके पास मतलब कहने का मीनिंग है कि सब बच्चों के पास रोल नंबर था, सब कुछ था। वो पढ़ाई भी कर रहे थे। अचानक से एक नया बच्चा उनके क्लास में आता है, तो उसको नया रोल नंबर कौन देता है? यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है? तो सेम वे से डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, कोई भी नया मशीन या नया होस्ट ऐड होता है उसमें उसके नेटवर्क में, तो डीएचसीपी सर्वर उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आईपी एलोकेट करती है। तो ये जो आईपी एलोकेशन करते हैं, तो ये एक लीज़ मॉडल पे करते हैं। लीज़ मॉडल मतलब कैसा रहता है जो अभी अतुल सर ने जैसे बोला था कि ये डायनामिकली आईपी देता है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? जैसे कि अभी मेरे को अब मैं एक आईएसपी में कनेक्ट हूँ जियो की, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, और जियो जो है एक ये नेटवर्क यूज़ कर रहा है जैसे 168.0.1 करके, ठीक है? ये एक जियो का स्पेसिफिकली नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो जियो क्या करता है, इस पर्टिकुलर में से जब उसके मतलब अभी जियो के नेटवर्क में मतलब मेरे घर में जियो का राउटर लगा है एग्ज़ाम्पल के लिए, ये राउटर था। मैं घर में क्या-क्या यूज़ करता हूँ, मेरे घर में 3 मोबाइल यूज़ होते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल और 2 लैपटॉप यूज़ होते हैं। तो उस केस में जियो मेरे लिए ना 5 आईपी एलोकेट कर देता है डायनामिकली लीज़ पीरियड पे। मतलब मेरे को 3 दिन के लिए ना वो आईपी मेरे आइदर लैपटॉप को देता है, मोबाइल को देता है, जितनी भी डिवाइसेज़ हैं। तो इसमें कैसा होता है ये लीज़ पीरियड के लिए मिलता है। जैसे 3 दिन खत्म होंगे दोबारा से एक मेरे को 5 और आईपी नए ही मिल जाएँगे। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कॉस्ट रिडक्शन होता है। इन केस जैसे अभी कैसा है कि मेरे को अगर उसने 30 दिन के लिए दे देता है एग्ज़ाम्पल और मैं सिर्फ़ यूज़ ही नहीं करता 30 दिन, ठीक है? मैं यूज़ कितने दिन करता 27 दिन या 25 दिन यूज़ करता, 5 दिन तो वेस्ट होते हैं वो आईपी की कॉस्टिंग। तो इसीलिए आईएसपी क्या करते हैं, लीज़ पे हमें ड्यूरेशन के लिए आईपी एलोकेट करते हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या ऐसा होता है कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है कि डीएचसीपी सर्वर के रिगार्डिंग में कि कैसे काम करता है? Sir, just a specific query. I mean, as far as overall understanding is concerned, वो allocate करता है, that is fine. But हुँ। actually server side पे how it is being maintained कि क्या होता है exactly हाँ, server तो side पे? वो जब हम लास्ट वाला 30 मिनट जो है ना प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इसका, हाँ ठीक है? हाँ. तब मैं ये सब चीज़ें दिखाऊँगा कि कैसे एग्ज़ैक्टली एलोकेशन होती हैं, कैसे वो प्रैक्टिकली में लास्ट में 30 मिनट में देखेंगे, उसका टेंशन नहीं है, Okay. ठीक है? Okay. तो अभी कैसा है, पुराने ज़माने में भी डीएचसीपी सर्वर एग्ज़िस्ट करता था, ठीक है? तो पुराने ज़माने में जब डीएचसीपी सर्वर होता था ना, उसको हम लोग बोलते थे बूट पी करके। ठीक है? उस समय भी ये होता था, ऐसी बात नहीं है। बस उस समय क्या होता था कि थोड़ा-सा ना एडवांस नहीं था। उस समय क्या होता था मेरे को ना मेरे मैक एड्रेस पहले देना पड़ता था सर्वर को। मतलब जैसे एक ये सर्वर है,
ठीक है, और इस कंप्लीट नेटवर्क में 100 डिवाइसेस हैं। तो मुझे मैन्युअली इन 100 डिवाइसेस की पहले सर्वर के अंदर एंट्री करनी पड़ती थी, जैसे एक मैक एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस, मतलब 100 मशीनों का पूरा एड्रेस देके आना पड़ता था सर्वर को। तो उस केस में कैसा होता था, ये थोड़ा-सा हार्ड प्रोसेस था, ठीक है? उस केस में मतलब कल को अगर 100 मशीन में से सपोज़ करो 10 मशीनें खराब हो गई, तो ऑटोमैटिकली फिर वो 10 मशीनें ढूँढो, फिर उनके मैक एड्रेस चेंज करो, अपडेट करो। तो ये थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस था पुराने ज़माने में। तो उस समय ये उस मेथड को क्या बोलते थे, बूट पी करके। तो जिसमें क्या ऐसा होता था, मैक एड्रेस जो है ना मैन्युअली पहले एंट्री करो, फिर वो ऑटोमैटिकली आईपी देता था। आज के टाइम में यही चीज़ जो है, ये डीएचसी सर्वर बहुत एडवांस हो गया है। बूटपी को किसने रिप्लेस कर दिया? डीएचसीपी सर्वर ने। तो ये कैसा होता है, ऑटोमैटिकली मैक एड्रेस उसके नेटवर्क में एंट्री होते ही, जैसे उसके नेटवर्क में उसको समझा कि एक नई मशीन आई, तो ऑटोमैटिकली वो उसका मैक एड्रेस अपने आप पुल कर लेता है और ऑटोमैटिकली उस मैक एड्रेस को क्या करता है, मतलब कुल मिला के, मतलब जैसे उसके एंड इसके केस में एक मैक एड्रेस आया, तो वो मैक एड्रेस पकड़ेगा, ऑटोमैटिकली उसको असाइन करता है। तो अब ये जो पहले वाला प्रोसेस होता था ना, मैन्युअली डालो फिर उसको एलोकेशन होगा, तो वो प्रोसेस अभी मतलब इन उसको हम लोगों ने एडवांस वे में इम्प्रूव कर लिया है, तुम बोल सकते हो। तो कोई पूछता है पहले ज़माने में तो बूट पी यूज़ होता था, जबकि आज हम लोग डीएचसीपी की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये डीएचसीपी सर्वर काम कैसे करता है। तो डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है, मतलब जैसे अभी कोई एक होस्ट है, ठीक है? जब ये होस्ट आया एक इस पर्टिकुलर कंप्लीट नेटवर्क में और उसके अंदर एक डीएचसीपी सर्वर पड़ा है। तो ये मतलब और इसके अंदर एग्जांपल के लिए एक डीएचसीपी सर्वर नहीं है, मैं मानता हूँ 1-2 और है, ठीक है? और एक नया होस्ट आता है उस नेटवर्क में, मतलब एक कंपनी में एक नया लैपटॉप आया, उस नए लैपटॉप को अब डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट माँगना, तो किस मॉडल पे माँगता है? तो इस मॉडल जिस मॉडल पे ये डीएचसीपी सर्वर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं डोरा, ठीक है? डोरा मॉडल। तो डोरा मॉडल में ये जो डी होता है ये होता है डिस्कवर, जो ये ओ होता है ये होता है ऑफर, जो ये आर होता है ये होता है रिक्वेस्ट, ठीक है? और ये जो ए होता है ये होता है एक्नॉलेज, ठीक है? तो ये 4 टर्म होती हैं जिसके ऊपर ये काम करता है पूरा, बोलते हैं ना अपन कि डीएचसीपी सर्वर। तो ये हम लोग देखेंगे भी ये पूरा कैसे सच में, जो ये डीएचसीपी वायरशार्क में देखेंगे थोड़ी देर में। ओके। तो अब इस केस में कैसा होता है, जैसा भी ना ये नया होस्ट आया, ये सर्वर पड़ा है एक डीएचसीपी सर्वर और ये अपना होस्ट है, मतलब एक मशीन है। तो इसको ना पहले ये डिस्कवर करता है, पहला स्टेप क्या करता है, डिस्कवर। डिस्कवर मतलब अब इसने इस केस में ये पता कैसे करेगा, डिस्कवर मतलब ये देखेगा कि अ, ये डीएचसीपी सर्वर, तो ये अपना एक तरह से इसके पास अभी सोर्स आईपी तो है नहीं, करेक्ट? फर्स्ट स्टेप में तो सोर्स आईपी में इसका क्या जाएगा, 00 4 0, ठीक है? और ये क्या करता है, पहले डिस्कवर स्टेप में नाम ही है डिस्कवर करना, मतलब एक तरह से ढूंढना, करेक्ट? तो ये क्या करता है डिस्कवरिंग के टाइम पे, ब्रॉडकास्ट करता है, सॉरी, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट इन द सेंस ये ना जब इसका मैक एड्रेस डालेगा, मतलब जिसको ये इसके पास मैक एड्रेस तो होगा ही ना ऑलरेडी, मतलब इस मशीन का तो ये मैक एड्रेस डाल के भेजेगा, जैसे कोई एग्जांपल के लिए ए बी सी डी कुछ भी करते करते 48 बिट डालेगा। तो ये जब डेस्टिनेशन वाला मैक डालेगा, ठीक है? डेस्टिनेशन मैक में क्या डालेगा, सोर्स के अंदर तो ये 2 इन्फॉर्मेशन डालता है, देखो सोर्स के अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डालेगा, आईपी डालेगा अपना, मतलब इसके पास आईपी तो है नहीं अभी 000, और अपना सोर्स का मैक डालेगा। सोर्स के मैक में क्या डालेगा, सोर्स के मैक में खुद की मशीन का मैक एड्रेस डालेगा, जैसे ए बी समथिंग कुछ भी डाल देता हूँ मैं, EFGHE8 और एक कोई भी एक एड्रेस डाल दिया। अब डेस्टिनेशन मैक में क्या डालेगा, डेस्टिनेशन मैक में ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है? ब्रॉडकास्ट मतलब सीधा-सीधा एफएफ, ठीक है? तो अब इस केस में डेस्टिनेशन मैक डाला तो डेस्टिनेशन का आईपी भी डालना पड़ेगा, करेक्ट? तो डेस्टिनेशन आईपी में क्या डालेगा, ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम लोग आईपी भी तो ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो 255 255 255 255, करेक्ट? तो जैसे अब इस ये पहला पैकेट जा रहा है डिस्कवर पैकेट, तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सर्वर को ना समझ में आ जाता है, ये जो डीएचसीपी सर्वर था ना,
तो DHCP सर्वर को ये समझ में आ जाएगा पहले ही कि मेरे को कोई तो ये इन्फॉर्मेशन आई है पूरी, तो ये मेरे से आईपी माँग रहा है। पहला मतलब डिस्कवर करना चाहता है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप होता है डिस्कवर। तो जैसे ही इसके पास ये पैकेट आता है, तो अब इसको समझ में आ गया कि मेरे को मेरे पूल में से कुछ तो एक आईपी देना पड़ेगा इस मशीन को, जो नया आया है। तो ये क्या करता है, अपने इसमें एंट्री कर लेता है मैक एड्रेस की उसकी, और उस मैक एड्रेस के रिगार्डिंग में एक आईपी उस मशीन को दे देता है। जैसे भी इसका मैक एड्रेस उसने देखा होगा उस पैकेट में, ये एक मैक एड्रेस आया था, उसके अगेंस्ट में ये कोई एक आईपी दे देता है, जैसे 192 अपने पूल में से, तो उसने ये एक आईपी दे दी, ठीक है, इस पर्टिकुलर टीएससीपी सर्वर ने, और इसके थ्रू इसके अगेंस्ट में एंट्री कर दी। तो ये क्या करता है, ऑफर करता है। सेकंड स्टेप क्या करता है, ऑफर, ठीक है। उसने ऑफर करी, अब ऑफर जो है इसमें भी सेम वैसे इसके पास आएगा। तो जाते समय मैंने बताया था कि मतलब फर्स्ट टाइम जब अपना डिस्कवर करता, तो ये क्लाइंट से जब मतलब क्लाइंट से जब ये रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर को जाती है, मैंने बताया था ना, क्लाइंट से जब भी कुछ भी जाएगा तो वो 68 नंबर के पोर्ट पे जाएगा। जब डीएचसीपी सर्वर को अगर किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वो कौन से पोर्ट पे होता है, 67 नंबर पे। मैंने बताया था कि 2 पोर्ट यूज़ होते हैं, एक होता है 67, एक होता है 68। जभी भी क्लाइंट को सर्वर से बात करनी है, तो वो कौन-सा पोर्ट यूज़ करेगा, 68। 8. जबकि जबकि सर्वर को अगर क्लाइंट के साथ बात करनी है, तो वो कौन-सा करेगा, 67। तो ऑफर हो रहा है, मतलब अभी इस केस में ऑफर कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है ना। सर्वर किसके पास जा रहा है, मशीन को देने के लिए क्लाइंट के पास। तो अब वो कौन से पोर्ट पे जाएगा, 60 नंबर 7 पे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब Yes, कुछ sir. क्लियर है? हाँ। अभी Yes. तीसरा मैंने बताया था रिक्वेस्ट होता है डीएचसीपी का। ये सब ना मैं जो-जो बता रहा हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो बीच में इंटरप्ट करके मुझे पूछ लो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा फिर ये सब चीज़ें दिखेंगी, दिख जाते समय समझ नहीं आएगा नहीं तो फिर। तो ना डीएचसीपी रिक्वेस्ट होता है थर्ड नंबर का स्टेप। तो अब इस केस में क्लाइंट दोबारा से अभी ऑफ़र किया है। कोई भी चीज़ अगर कोई किसी को ऑफ़र करता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं दु किसी शॉप में जा रहा हूँ तो मैंने ऑफ़र तो किया, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो कैसे होता है? तो अब इसको अगर ऑफ़र पसंद आया कि भाई हाँ, ये मेरे को आईपी मिल रही है, मेरे को पसंद है। तो इस केस में कैसा होता है, फिर ये क्लाइंट क्या बोलता है, हाँ ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता है कि हाँ, मुझे ये दे दो, मतलब ठीक है। तो इस केस में ये कौन से नंबर के आईपी मतलब पोर्ट से जाएगा, 68 पे, क्योंकि क्लाइंट इसमें दोबारा से जा रहा है सर्वर के पास, तो कौन सा पोर्ट, 68। सेम वे से चौथा स्टेप क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। जब सर्वर ने भी एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई, मैंने ये एंट्री तेरे अगेंस्ट में कर दी। जो भी अब उसके पास भी तो एक रिकॉर्ड रहेगा ना मेंटेन, कि भाई उसने रिक्वेस्ट की। अब मैं भी कभी भी कोई भी चीज़ अगर किसी शॉप में खरीदता हूँ, तो मतलब मैं अगर मैंने जैसे मेरे को किसी ने ऑफ़र किया, तो मैंने अगर ऑफ़र एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की, हाँ भाई ये पैक कर दो। पैक करने के बाद मेरे को बिल भी तो मिलता है एक्नॉलेजमेंट की लेट चीज़ पे। तो एक तरह से एक्नॉलेज होता है, मतलब तो कहने का मीनिंग है कि ये दोबारा से 67 पे आएगा, क्योंकि ये इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई हाँ, तेरे को 3 दिन के लीज़ पीरियड के लिए ये आईपी मैंने दे दी। ओके? तो अभी ये पूरा डोरा स्टेप समझ में आ गया क्या होता है? डोरा स्टेप एक 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डिस्कवर। डिस्कवर डिस्कवर मतलब ब्रॉडकास्ट करता है। क्लाइंट जैसे नए नेटवर्क में आता है, वो ढूँढता है। तो वो फर्स्टली जो स्टेप करता है उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। तो ये कौन से उस पे होता है, 68 नंबर के पोर्ट पे। क्योंकि मैंने बताया था क्लाइंट से सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट जाएगी 68 पे ही जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑफ़र आना। मतलब अगर मैंने किसी से कुछ माँगा तो वो मुझे ऑफ़र कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वे में मेरे को आईपी मिल रही है। मतलब वो बता रहा है कि ये आईपी मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऑफ़र में आया, तो इस केस में कैसा होता है, फिर ये कौन से पोर्ट से आएगी, 60 नंबर 7 के। थर्ड में कैसा था, डोरा स्टेप का जो थर्ड था, ये था रिक्वेस्ट, ठीक है? रिक्वेस्ट मतलब मेरे को अगर ये ऑफ़र पसंद आया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, पैक कर दो। तो ये कौन-सा हो गया, 68 से आएगा। चौथा फिर से बिल जो मिलेगा, लाइक एक्नॉलेजमेंट, कन्फर्मेशन, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, 60 नंबर 7 से। तो ये डोरा स्टेप, डोरा प्रोसेस मॉडल पूरा क्लियर है सबको? अभी तक जितना भी बताया, इसमें कोई डाउट है? सर जस्ट वन क्वेश्चन, हुँ, हुँ। इसमें आपने जैसे रिक्वेस्ट जा रहा है उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी कर दिया, बट जो हुँ, हुँ। असाइनमेंट होता है इज इट ड्यूरेशन बेस्ड, और जब तक मेरा टर्मिनल चल रहा है तब तक ही वो अलोकेट होता है, या वी कैन स्पेसिफाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज और आवर्स और लाइक ड्यूरेशन दैट? होता है, ड्यूरेशन होता है, स्पेसिफिकली लीज़ पीरियड डिसाइड होता है। मतलब जो हम लोग, अगर मैं अभी जैसे ना मैं मेरा खुद का भी सपोज़ करो, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है?
अब अगर मैं आप ना अभी चेक करना, आप सब लोग ना अपने कंप्यूटर का ये चेक करना कि आप लोगों को जो आईपी मिली हुई है स्पेसिफिकली कितनी ड्यूरेशन के लिए मिली है, ठीक है? जैसे मैंने ये किया, इफ आईपी कॉन्फ़िग किया, तो ना यहाँ पे एक लीज़ पीरियड लिखा होता है। अभी देख रहे हो? लीज़ ऑब्टेन्ड, मतलब मेरे को ये आईपी कब मिला था? इस टाइम पे। और इसकी लीज़ कब एक्सपायर हो रही है? इस टाइम पे। ये जो आईपी है ये वाली, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है? तो समझ में आया कि एक कोई भी कैसा होता है। अब इस केस में मेरे को ये कौन दे रहा है? मेरे केस में ये मुझे राउटर दे रहा है। मेरा राउटर एज़ ए डीएचसीपी काम कर रहा है यहाँ पे। राउटर मतलब अभी मेरा आईएसपी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए। तो मैं जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैं अगर जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो जियो ने मेरे को एक अपनी उसके पूल में से एक आईपी निकाल के एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी है, ठीक है? तो ये दिख रहा है, लीज़ पीरियड मेंशन भी है यहाँ पे स्पेसिफिक, लीज़ ऑब्टेन्ड, लीज़ एक्सपायर्ड। तो ये शायद डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। क्लियर हुआ? या डाउट है अभी भी? तो हम लोग डिपेंड करता है ये आईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार वो लोग आईपी 3 दिन के लिए भी देते हैं, कई बार 1 दिन के लिए भी देते हैं, कई बार 6 घंटे के लिए भी दे सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन वो लोग इससे ज़्यादा नहीं देते। जैसे बोले ना 30 दिन के लिए कोई एक स्पेसिफिकली आईपी देते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाता है वहाँ पे। कि इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर किसी को कोई आईपी दे दें, तो फिर वो एक तरह से वो भी रिस्क पे रहता है। तो समझ में आया अभी तक जितना बताया? तो फिर हम अभी कन्फर्म कर दो ताकि मैं अगले फिर मूव करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। Sir, IP config पे I'm not able to see that duration in my laptop. So आपने आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करना, ओके, मतलब हाँ मैंने स्लैश सिर्फ ऑल। एक हाँ, आपने वो आईपी कॉन्फ़िग डाला होगा इसलिए नहीं आया होगा। yes, तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है। ओके या तो ठीक है, तो अभी तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डोरा तो एटलीस्ट। ठीक है, तो So अभी just हम one लोग ना question. Sorry, sir, बोलो one ना। question. So for example, if I shut down my machine today, okay, ये जो request complete होने के बाद अगर मैं shut down कर देता हूँ machine मेरा, and if I try to log in after say, 2-3 hours, हाँ, so will I तो get the same IP address सेम or आईपी। same IP address because okay, हाँ, ठीक है, binding होगा देखो हमारा, ना, okay. ठीक है ना? देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना कि इस स्पेसिफिकली इस मैक के अगेंस्ट में मुझे कितनी देर के लिए आईपी एलोकेट हुआ है। इसमें मेंशन किया ना ऑब्टेन नोन हम्म और लीज एक्सपायर्ड। तो हम्म कल हम्म 9 बजे तक के 9:58 यहाँ तक मेरे पास ही रहेगा ये आईपी। इस मशीन के साथ मैप हो गया है, इस मैक मैक एड्रेस के साथ। ऐसा तो मैं कितनी बार भी शट डाउन करूँ, कुछ भी करूँ, कल 16 तारीख तक सुबह तक मेरे पास ही है ये आईपी, ठीक है? इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हाँ। अगर यही मेरे को मोबाइल में देखने जाऊँगा तो एक स्पेसिफिकली एक अलग आईपी एलोकेट हुई होगी, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, हम्म। और सर ठीक और है? एक क्वेश्चन था, फॉर हुँ, एग्जांपल हुँ। मैं अभी 16 तारीख आपका जैसे ही लीज पीरियड खत्म होता है तो विल इट रिटेन, अगर आपका कनेक्शन स्टेबल है और आपका सेशन भी चल रहा है, तो हुँ। वो आपका आईपी रिटेन करेगा या फिर वापस वो डोरा प्रोसेस ये इनिशिएट होगा फिर? हाँ, अभी इस केस में कैसा होता है, अगर ये मेरा मशीन कंटिन्यू चल रहा है 9 बजे के बाद भी, ठीक है? हाँ हाँ एग्ज़ाम्पल के लिए 9 बजे के जितना तक मेरे पास लीज़ था, ओके? तो कंटिन्यू चल रहा है, उस केस में मैंने आईपी फ्री नहीं की, करेक्ट अभी करेक्ट तक? हाँ, तो वो दैट वाज आईपी माय मेरे क्वेश्चन। साथ कंटिन्यू करेगा, ठीक है? लेकिन कैसा होता है अभी जैसे अगर आपने सपोज़ करो रात के 11 बजे तक काम किया और अगले दिन सुबह 9 बजे चालू नहीं किया, उस केस में कैसा होता है कि वो आईएसपी 9:58 तक वो अपने पास रखी थी, आपको डेडिकेट की थी, 9:59 को वो आईएसपी किसी और को वो आईपी दे देगा, क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से अभी ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, फ्री है, ठीक है? तो उसको तो यूटिलाइज़ करनी है ना किधर ये आईपी, तो उस केस में वो आईपी किसी मशीन को दे देगा। ज़रूरी नहीं है आपको ही किसी आपके घर में देगा, किसी और आपके किसी और नेटवर्क में, मतलब आपके बोल सकते हो कि किसी सोसाइटी में किसी और को दे देगा, समझे? तो इस केस में वैसा काम करता है। तो फिर से मेरे जब मैं फिर से चालू करूँगा अगली सुबह, सपोज़ मैंने 9 बजे तो चालू नहीं किया, 12 बजे चालू किया 16 तारीख को, फिर से मेरा सिस्टम से ऑटोमेटिकली एक डोरा रिक्वेस्ट जाएगी, फिर से मेरे को एक नया आईपी एलोकेट हो जाएगा। ये बैकएंड में होता है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें अपने आप कंटिन्यूएशन सिस्टम बैकएंड में ये सब चीज़ें कॉलिंग-वॉलिंग करके हो जाता है, ऐसा। और ये जो ड्यूरेशन सो मॉडल है वो कौन डिसाइड करता है? ये आईएसपी डिसाइड करता है। तो आईएसपी के पास So, अगर सपोज़ करो कि इस एग्ज़ाम्पल के लिए बड़ा आईएसपी है, जैसे जियो है, ठीक है? तो उसके पास हम्म, अलग-अलग नेटवर्क के आईपीज़ हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मतलब उसका एक बहुत बड़ी बल्क रेंज है।
तो वो क्या करेगा, लीज पीरियड को बड़ा भी रख सकता है, लाइक 3 दिन रख सकता है। अगर एक छोटा आईएसपी है तो उसके पास इतने बल्क में आईपी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि मतलब 1 दिन की आईपी ड्यूरेशन सेट करेगा अपने हिसाब से, क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से आईपी यूटिलाइजेशन बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए वैसा। तो एक और कोई Okay. क्वेश्चन पूछ रहा था? Yeah, so question I have is when the other applications use IP in their logging. For example, in my application in App Dynamics, we have started logging in those IPs of users. So in that case, if these IPs keep on changing and they are not allocated to any particular user, then that logging is useless, right? हाँ, अभी कैसा होता है, ये जो मेरे को आईपी मिली है ना, ये प्राइवेट आईपी है, करेक्ट? तो अभी कैसा होता है, जब मैं मैं सपोज करो मैंने ना महावितरण ऐप खोलनी थी मेरे सिस्टम पे, ठीक है? और उस केस में कैसा होता है, मेरे प्राइवेट आईपी के आगे मेरे को पब्लिक आईपी मिलती है जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, ठीक है? उस केस में पब्लिक आईपी मिलती है, तो वो नेटिंग होने के बाद मिलती है, ठीक है? तो उस केस में कैसा होता है कि वो पब्लिक आईपी कैसा स्टेबल आईपी है एक तरह से, ठीक है? तो उस केस में डायनामिक आईपी चेंज होती रहेंगी बैकएंड पीछे से। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे कुछ भी बाहर, मतलब कहने का मीनिंग है कि एग्ज़ाम्पल, जब तक मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कुछ भी कर रहा था, मुझे एक डायनामिक आईपी मेरा आईएसपी दे रहा है। जैसे ही मैं इंटरनेट पे कुछ भी, एक महावितरण हो गया, आईआरसीटीसी की ऐप होगी, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने वहाँ पे, जब मैं यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ पब्लिकली वे में, तो मुझे यहाँ पे एक ना पब्लिक आईपी मिलती है, और वो पब्लिक आईपी कैसा होता है, और ये मेरी प्राइवेट आईपी है, मतलब ये डायनामिक आईपी है, जबकि पब्लिक स्टैटिक रहती है, ठीक है? स्टैटिक रीवे में रहती है, नेटिंग होके होता है ये। तो ये मेरे साथ ये चेंज होती रहेगी, ये फिक्स रहेगी। तो जब भी आप बोल रहे हो ना, जो कि मैं बाहर तो जाती हूँ तो वो चेंज होगा तो उसका यूज़लेस है, तो उस केस में मेरी पब्लिक आईपी बाहर जाती है। जब मैं बाहर सी करता हूँ ना जो चीज़ें, तो उस केस में मेरी प्राइवेट आईपी नहीं जाती बाहर कभी भी, मेरी पब्लिक आईपी जाती है। तो क्लियर हुआ ये डाउट? तो जब हम लोग नेटिंग देखेंगे ना, नेटिंग वाला पार्ट, तब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So this public IP will always be static and it will be assigned to a particular user of the internet, is it? नहीं, एक यूज़र को नहीं होती है, ये आईएसपी को होती है। तो Okay. उस केस में कैसा है कि Okay. मैं जियो, तो वो यूज़र को नहीं होती स्पेसिफिकली कभी भी। पब्लिक आईपी खरीदना वो आसान काम थोड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव होती है पब्लिक आईपी। तो उस केस में कैसा है कि एक यूज़र के अभी कैसा है, अब एग्जांपल के लिए जियो है, तो जियो, ये समझ में आएगा कल को हम लोग जब लॉग्स चेक करते हैं तो जियो के आईपी से हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, पब्लिकली कोई भी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा तो ये जियो के नेटवर्क से आ रहा है, इसमें में समझ में आती हैं चीज़ें। तो फिर वो और थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर वो मैपिंग देखेंगे, फिर जाके समझ में आता है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जब भी इंटरनेट पे बाहर जाते हैं तो एक पब्लिकली आईपी के साथ जाते हैं, ऐसा है। But sir, और एक question, as you have discussed So IP वाला using part. that public IP, can we क्या? एक्चुअली ब्रेक हो गया था, आपको वॉइस दोबारा बोलोगे, क्या बोल रहे थे आप पब्लिक आईपी का यूज़ करके? हेलो? Atul sir, go ahead. नहीं, 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 आप पूछ आप लो अनुराधा, या कुछ गो पूछ रहे ahead. थे ना अनुराधा, गो अहेड। हाँ, नहीं, अतुल सर कुछ बोल रहे थे इसलिए। So using that public IP, for example, in my application, I'm logging in those IP. So using that IP, can we accurately track which device was using that? मैक एड्रेस Is तो it वही आता है ना? possible? हाँ, पॉसिबल होता है ना, मैक एड्रेस जाता है ना मेरी मशीन का। एक सिर्फ आईपी एड्रेस के साथ तो नहीं कर सकते ना हम। नहीं, Along with that, we नहीं, need MAC address. Is it? Okay. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन करने के लिए 2 एंट्री हमेशा भी होनी चाहिए, एक होता है आईपी और एक होता है मैक, मतलब एक होता है लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस, इंटरनेट पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए। So तो along with IP, we need to log those MAC addresses also. Only then it will be useful. करेक्ट। तो ये जब नेटिंग करेंगे ना, थोड़ा और क्लियर होगा ये सब चीज़। कोई और डाउट है किसी को? अतुल, आपको कोई डाउट था? हाँ, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू आस्क वन क्वेश्चन. अभी कैसे घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है एयरटेल का. नाउ इट राउटर का? शोज, हाँ, इट शोज टू लाइंस, वन इज 4G और दूसरा 5G. अभी हाँ, क्या होता है, दोनों में माय मशीन इज डिटेक्टेड, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो नेटवर्क अपने आप चेंज कर लेता है. अगर एक नेटवर्क वीक हो गया तो दूसरे नेटवर्क को
डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो इस हम्म, चीज में आईपी पे इसका कुछ इम्पैक्ट होता है, वो कनेक्शन कैसे हो जाता है फिर? आईपी पे मतलब ऑटोमेटिकली कैसा है कि हम हमारी मशीन में ना सिर्फ एक मतलब कहने का मीनिंग है कि सिग्नलिंग भी देखी जाती है। अब जैसे कैसा है कि कई बार मेरा खुद का भी ऐसा होता है, 4G चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली 5G पे राउट आउट कर देता है। तो उस केस हम्म में कैसा है कि ऑटोमेटिकली ना वहाँ पे स्पीड टेस्ट होती है पैकेट्स भेज-भेज के कि किसमें ज़्यादा पैकेट जल्दी आ रहे हैं, ठीक है? बैकएंड में। हम्म जैसे ही हम्म पैकेट जल जिस पर्टिकुलर अभी इसमें 2 नेटवर्क मिल रहे हैं इसको, एक तो जियो फाइबर फो HE9D मिल रहा है और एक और 5G वाला नेटवर्क मिल रहा है। तो कई बार कैसा होता है 5G वाला में पैकेट की स्पीड कम हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर जैसे कैसा है कि उस केस में अभी एक एक जगह पे 100 मशीनें एक साथ कनेक्ट थी, तो जिसकी वजह से बैंडविड्थ 100 में स्प्लिट हुई। ऑटोमेटिकली कई बार लोग 5G में ज़्यादा आ जाते हैं, 200 लोग एकदम से आ गए, तो ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ कम होगी। उस केस में फिर भी 4G की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि 4G के केस में कैसा है कि अभी भी 90 ही लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो 90 लोग कनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ कम स्प्लिट हुई। तो उस केस में जैसे ही पैकेट की स्पीड सेंडिंग और रिसीविंग की फास्ट होती है, तो उस केस में कैसा है कि ऑटोमेटिकली कई बार मेरा राउटर 5G से 4G भी आ जाता है, ठीक है? तो अपने आप ही वो ये सब चीज़ें करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड तो दोनों का ही डाल के रखा है, करेक्ट? और उसको सिग्नलिंग दोनों मिल रही होती है, मेरा जो नया नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड रहता है, उसको समझ में आता है कि किधर से ज़्यादा स्पीड आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो उधर राउट आउट कर देता है, ठीक है? तो नहीं, दैट आईपी इज का मैंने, इन्वॉल्वमेंट हाँ, हाँ, आईपी के लिए पूछ रहा था हाँ, स्पेसिफिकली। तो आईपी इस केस में कैसा होगा कि आईपी अब मतलब स्पेसिफिकली किस वे में आईपी का आप पूछ रहे हो? मेरे जैसे मशीन में जो आईपी मिली नहीं उससे मीन्स, रिलेटेड हाँ हाँ, यस यस, तो वो उसमें तो तो कोई वही चेंज रहेगी नहीं ना। होगा। नहीं, ओके, उसमें कोई चेंज वही। नहीं होगा। नहीं, नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आईएसपी तो सेम ही है ना अभी। आईएसपी चेंज होगा फिर चेंज हो जाएगा। नहीं, तो ये तो स्टैटिक नेट मीन्स स्टैटिक नहीं, बट जो वायर्ड कनेक्शन है और घर में राउटर के थ्रू हम कर रहे हैं, बट अब अगर हम मोबाइल। एग्जांपल सुनो, एग्जांपल के हम्म लिए एक मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट लगाया तो मैं मोबाइल में एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहा था। मेरे वाईफाई से जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो जियो का नेटवर्क यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो मेरे हम्म, जियो के केस में जब आईपी आएगी तो वो एक अलग आएगी जब मैंने, ठीक है? ओके और जब मैं एयरटेल के साथ जाऊँगा तो एक अलग आईपी आएगी, ऐसा। तो ओके वो आईएसपी डिसाइड करता है, ठीक है? ओके, सो दैट्स वेयर इट इज चेंजिंग टू। ऐसा होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं एक ही आईएसपी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक वही आईपी मेरे पास इस स्पेसिफिक लीज़ पीरियड के लिए रहेगी, ऐसा, हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है? चलो, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसका, ठीक है? तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कैसे किया है ये सब। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। 1 मिनट। 1 मिनट मुझे बस मेरा माउस कनेक्ट करने दो। तो मुझे बताना जब ये सिस्को का दिखेगा आपको। ठीक है, तो अभी मेरे को एक चीज़, जैसे मैंने ना पहले मैं नेटवर्क बना देता हूँ पूरा। ये राउटर लिया मैंने। हम ना एक छोटा डेमो देख रहे हैं कैसे डीएचसीपी सर्वर काम करता होगा एग्ज़ैक्टली, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? मैं सिर्फ़ 3-4 लोग ही मुझे ऐसा लगता है कि आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ़ म्यूट करके कहीं बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। जितना इंटरेक्शन करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमने एक प्रॉपर एक लैब सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक राउटर लिया और 2 स्विच लिए, ठीक है? और 3 एक लैब बनाई इधर, एक लैब बनाई इधर। एक जैसे कॉलेज है एग्ज़ाम्पल के लिए,
क्योंकि बीच में कॉलेज का DHCP सर्वर पड़ा एग्जांपल, ठीक है? तो हम लोग इसको पहले नाम दे देते हैं DHCP सर्वर। ओके, और ये एक लैब है, ये एक लैब है। अब अभी तो कम से कम 6 पीसी है, तो मैं वैसे मैन्युअली जाके दे सकता था, लेकिन मैं छोटा डेमो दिखा रहा हूँ, कल को ये 6 नहीं 100 पीसी हो गए, तो कैसे इसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले नोट्स में यहाँ लिख देता हूँ कि राउटर के, ये समझ में आता है कि राउटर का जो है उसके दोनों इंटरफेस पे राउटर है, जैसे राउटर के दोनों इंटरफेस पे कैसा होता है कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं मतलब दोनों इंटरफेस पे अलग नेटवर्क आईडी होता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है? और राउटर के इस इंटरफेस पे मैं नेटवर्क दे देता हूँ 168.2.1, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब मेरे को कैसे करना है कि जब मैं इसको अपने आप आईपी मिलना चाहिए, इसको अपने आप आईपी मिलना चाहिए, इसको अपने आप, तो इसको पहले मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे राउटर की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ठीक है? और कमांड लाइन पे जाता हूँ। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं नो करता हूँ। अब ये राउटर में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो पहले एंट्री करने से पहले वो बोलता है कोई भी एक बात चीज़ दबाओ, मैं एंट्री में आ गया। अब मैं राउटर तक तो आ गया हूँ, अब मुझे पहले राउटर को स्टार्ट करना है, तो इनेबल करना पड़ेगा। कैसे मैं इनेबल करूँगा, मैं राउटर की सेटिंग के अंदर आ गया हूँ, ठीक है? अब मुझे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िग, ओके। और जैसे मैं बोलता, इसने क्या बोला कि मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन वाली, जैसे एक होता है ना मोबाइल के अंदर सेटिंग वाला चीज़, तो वैसे ही राउटर के अंदर एक चीज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैं राउटर के अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहा हूँ, वो बोलना चाह रहा है वो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, राउटर का, मेरा जो राउटर है उसको एक नाम दे देता हूँ होस्ट नेम, मतलब उसका जो होस्ट नेम है उसको चेंज कर देता हूँ मैं DHCP सर्वर, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो पहले यहाँ पे राउटर लिख के आ रहा था, अभी DHCP सर्वर में आ गया, ठीक है? और अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब इंटरफ़ेस जो है, मतलब यहाँ 2 इंटरफ़ेस दिख रहे हैं, एक पहला इंटरफ़ेस, दूसरा इंटरफ़ेस। अब पहले मुझे इस इंटरफ़ेस की सेटिंग्स करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले चेक करूँगा, यहाँ 2 इंटरफ़ेस है, तो पहले वाला जो इंटरफ़ेस है इस पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ऑटोमैटिकली देखोगे तो यहाँ पे मैं इसके अंदर घुस गया हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसमें एंट्री ले लिया हूँ, 1 मिनट, ठीक है? यहाँ दिख रहा है मैं राउटर के कौन से साइड वाले इंटरफ़ेस में सेटिंग कर रहा हूँ, इस वाले में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईपी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस इंटरफ़ेस पे क्या आईपी दी है 192.168.1.1, तो मैं क्या करूँगा, आईपी ऐड, ठीक है? आईपी ऐड 192.168.1.1, फिर उसके बाद उसका सबनेट 255, 255, 255। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे मैंने 255, 255, 255.0 ही क्यों लिखा है? कोई बताएगा, किसी को कभी हिंट मिल रहा होगा तो? ये कौन-सी क्लास की आईपी है? सी। करेक्ट, तो सी का नेटवर्क आईडी क्या होता है? 255, 255, या 255.0, क्योंकि हम लोग टू मैक्सिमम कितने मशीन लगा सकते हैं इसमें? 255 मशीन लगा सकते हैं, तो ये लास्ट में 0 रखते हैं, करेक्ट? तो ये एंट्री करूँगा। तो मैंने इसकी इस इंटरफ़ेस की जो है सेटिंग कर दी, ठीक है? 192.168.1.1 से। अब मैंने पहला वाला इंटरफ़ेस का सेटिंग कर दिया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक कमांड डालूँगा नो शटडाउन, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इसको अप रखना, ठीक है? अगर मैं यहाँ एसएच लिखूँगा मतलब ये शटडाउन कर देगा, इसको डाउन कर देगा इस इंटरफ़ेस को। जैसे ही मैं नो शटडाउन करूँगा, ऑटोमैटिकली ये इसको अप रखेगा। यहाँ उल्टा है, ठीक है? देख रहे हो, चेंज स्टेट टू अप। तो जैसे इसमें मैंने अप किया, यहाँ पे ग्रीन-ग्रीन हो गया था, अगर किसी ने ऑब्ज़र्व किया होगा, पहले ये रेड था, तो ऑटोमैटिकली ये अब ग्रीन हो गया, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा जो मैंने किया है। सेम वे से अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले इंटरफ़ेस की सेटिंग करनी है। तो अगर देखा तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे पहले, अभी देखना यहाँ पे एंट्री आ जाएँगी कुछ भी, मैं जैसे भी करूँगा ना दोबारा से, तो वो यहाँ पे आया
एग्जिट हो गया पहले वाले से, इंटरफेस सेकंड पे मैंने अब इसमें एंट्री करनी है। तो इसके केस में क्या करूँगा, IP ऐड 192.168.2.1 करेक्ट, अलग नेटवर्क आईडी है क्योंकि ये, और फिर इसके बाद इसी का ही दोबारा क्लास सी का 255.255.0 जैसे मैंने एंट्री की तो इसने एंट्री ली, फिर से सेम वे से नो शट डाउन, तो ये भी अब अप हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरे नेटवर्क के जो इंटरफेसेस पे हैं वो सच में अप है या नहीं, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे कमांड है डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। टू ये एसएच मतलब ये शट डाउन नहीं है, ये एसएच मतलब शो है, ठीक है, और ये IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये बताएगा कि इंटरफेस पे कौन कौन से IP इस समय एक्टिव अप है। तो जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो यहाँ दिख रहा है कि इस इंटरफेस पे ये IP मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया और इसका स्टेटस क्या है अप, इस वाले इंटरफेस पे ये वाली IP है और इसका स्टेटस क्या है अप। तो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सब लोग मेरे साथ में है। Yes. Sir, what is that last Yes. entry? ये लैन का है, तो ये अभी हमने असाइन नहीं किया ना लैन, राउटर के इसमें लैन भी कर सकते हैं ना, तो Okay. उसको एक बार डाउन Okay. ही रखा है, ठीक है। Okay. तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं कि सपोज करो मेरा DHCP सर्वर को मेरे को ना बताना है कि ये एक स्पेसिफिक IP जो है वो मत डेडिकेट करना, मतलब अगर सपोज करो किसी के पास ना पूल है, तो हम लोग कई IP रिजर्व रखना चाहते हैं अपने सेफ्टी पर्पस के लिए, तो मैं DHCP सर्वर को एक पूल में से बोलूँगा कि 3-4 IP को एक्सक्लूड कर दे। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं इस केस में भी करके दिखाता हूँ। तो मैं DHCP सर्वर को क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ये स्पेसिफिकली कई IP जो है वो एक्सक्लूड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, ठीक है? और फिर इसके बाद वो IPs की एंट्री कर दूँगा 192.168.1.1, ठीक है? मैं 1.1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इस समय जो है 1.1 किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, एज़ ए डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले से ये कल नहीं तो क्या होगा, DHCP सर्वर किसी भी मशीन को ये IP भी एलोकेट कर सकता है। तो मैं उसको पहले से ही बोल देता हूँ कि IP को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि मैं ये जो 2 IP है वो कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, एज़ ए डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है? तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसने यहाँ पे बोला कि IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, स्पेलिंग गलत होगी क्या? एक्सक्लूडेड, ओह सॉरी। ये थोड़ा-सा हाँ, ठीक है। इसने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूडेड होता है वो, बाकी एक्सक्लूड, ठीक है। सेम वे से मैं दूसरी IP क्या एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, दूसरे नेटवर्क इंटरफ़ेस के गेटवे के लिए, ये वाली। जैसे मैंने किया, तो इस केस में कैसा होगा कि इसने अभी दोनों IP को एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं एक बार डायग्राम पे लेके जाता हूँ। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नेट, क्योंकि देखो राउटर के दोनों इंटरफ़ेस पे अलग है, मतलब इस इंटरफ़ेस पे एक अलग पूल है, इस एक इंटरफ़ेस पे एक अलग नेटवर्क आईडी है, तो दोनों है तो क्या है, एक नेटवर्क मतलब पूल ही है ना, ये एक पूल है, मतलब एक अलग से पूल नेटवर्क का है, ये एक अलग से पूल है नेटवर्क का। तो इस केस में कैसा है, इस पूल मतलब कल को इस लैब में अगर किसी को कोई IP देनी है तो स्पेसिफिकली इसी पूल में से देना है। कल को किसी आई नेट इसमें से इस पूल में से देना है तो इसी उसमें से देना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, अ, ठीक है 1 मिनट। तो इस केस में मैं पहले इस पूल को एक नाम देता हूँ, ठीक है? क्या नाम देता हूँ, DHCP पूल, कोई भी एक नाम दे सकते हो, ऐसा कोई डेडिकेशन नहीं है। मैं पूल A दे देता हूँ। फिर से 1 मिनट, DHCP पूल A। IP लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैंने इस पूल को थोड़ा-थोड़ा कई बार ना चीज़ें रह जाती हैं। तो IP DHCP पूल A, तो ये साइड पे मैंने एक पूल ये बना दिया। अब मैं इसके यहाँ पे इसकी पूल के अंदर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, नेटवर्क, ठीक है? और नेटवर्क के बाद अब मैं कौन-सा नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 192.168 डॉट, और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.
1.0 क्योंकि 1.1 मतलब ये किसका स्पेसिफिकली नेटवर्क आईडी, इसका नेटवर्क आईडी निकालेंगे तो क्या होगा 192.168.1.0 करेक्ट। और ये सेम में से 255 255 255.0 तो ये वाले पूल का कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं तो मैं वापस बताता हूँ। So clear, it's clear actually. तो मैंने क्या किया, मैंने एक पूल बनाया, उस पूल में यहाँ पे नेटवर्क आईडी डाला। नेटवर्क आईडी क्या है इसकी 192.168.1.0, फिर उसके बाद उसका सबनेट आईडी। सबनेट आईडी क्या होती है 250 क्लास सी की 255 255 255.0। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेटिंग और करता हूँ, क्योंकि मैं अभी पूल ए की सेटिंग कर रहा हूँ, पूल बी की भी सेम वैसे करेंगे। तो अभी पूल ए में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट एक राउटर का एड्रेस दे रहा हूँ, मतलब क्योंकि डिफॉल्ट की भी सेटिंग करनी पड़ती है। तो डिफॉल्ट राउटर एड्रेस मैं क्या डाल देता हूँ 192.168.1.1 क्योंकि मैंने गेटवे के लिए आईपी पहले से एक्सक्लूड करके रखी थी जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे की थी ना। तो मैं ये किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, डिफॉल्ट राउटर के लिए। ओके, तो ये इसकी सेटिंग होगी। सेम वे से अब मेरे को किसकी करनी है, आईपी पूल बी की करनी है। तो मैं यहाँ बी कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 2.0 कर दूंगा, दूसरा नेटवर्क आईडी हो गया। यहाँ पे सेम वे से पूल बी का एक डिफॉल्ट राउटर होगा 2.1, ठीक है, ये होगी। अभी तीसरी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें डीएनएस का भी अलग से एड्रेस देना पड़ता है। तो डीएनएस का सेफ्टी के लिए मैं एड्रेस का देता हूँ 8.8, गूगल का ही डीएनएस सर्वर का एड्रेस दे देता हूँ अगर मेरे पास नहीं है इन केस। ठीक है, हो गया। ये जो सेटिंग मैंने की ये प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है इस समय, मतलब मेरा डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डन है। अब ये कैसे काम कैसे कर रहा है वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो एक बार इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो क्योंकि देखो मैंने अभी तक इस मशीन को आईपी एलोकेट नहीं की थी, ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊँगा। तो अभी तक मैं स्टैटिक करना चाहता हूँ तो मैन्युअली मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब डीएचसीपी इसको एक आईपी दे। तो जैसे मैं डीएचसीपी करूँगा ये रिक्वेस्ट करेगा आईपी, डीएचसीपी सर्वर ने इसको एक आईपी एलोकेट कर दी। सेम में से जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, डीएचसीपी पे ऑटोमेटिकली ये सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है 1.3। अभी तक देखा ना 1.1 नहीं आई क्योंकि 1.1 हमने एक्सक्लूड की थी। सेम वैसे अगर मैं इसकी कोई मशीन उठाता हूँ तो यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर इसको आईपी दे देगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ कैसे काम करता है एग्जैक्टली डीएचसीपी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? सर ये फाइल कहाँ जनरेट हो रही है और कहाँ लिखी जा रही है एक्चुअली? ये राउटर की उस पे ना, हाँ बट राउटर पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक लोकेशन हो, जैसे हम फाइल किसी भी फाइल सिस्टम में चेक करते हैं तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे ईटीसी ओस में या कहीं जाके हम लिखते हैं, तो राउटर पे ऐसा कुछ लोकेशन होता है जहाँ वो लिखी जाती है? मतलब कहने का मीनिंग है कि जब ये हाँ ये एक तरह से हम लोग अभी वर्चुअली कर रहे हैं। जो अब हम लोग रियल वर्ल्ड में जब हाँ जाते हैं ना, मतलब जैसे कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहाँ पे हाँ। सर्वर अलग से खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब विंडोज़ ओके का सर्वर ले लूँगा, तो उसको मैं विंडोज़ के सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करूँगा एज़ ए डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, तो ओके उस केस ओके। में कैसा है कि मैं वहाँ पे अलग से पूरी ये जो मैं कमांड लाइन इंटरफ़ेस कर रहा हूँ, वहाँ स्क्रिप्ट रन होती है पूरी एक। ठीक है, तो मतलब एक डेडिकेटेड सर्वर बनाता हूँ मैं, जो मैं एक लाइसेंस लेता हूँ ना विंडोज़ सर्वर का, जैसे 2019 या 2000 जो भी एक, तो उसको डेडिकेटेड वे में। ये तो मैं सिर्फ़ अभी कैसा है कि स्मॉल स्केल पे दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे एग्ज़ैक्टली काम करती हैं ये चीज़ें। मतलब तो अभी मैंने राउटर के वे में दिखाई है यहाँ पे। राउटर मतलब जैसे मेरे घर में भी जो राउटर लगा है, करेक्ट? हाँ। तो ये इस वे में कैसे, तो इस केस में कैसा है कि आईएसपी के लेवल पे लिखी जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? ओके। तो ये था। तो आई थिंक ये स्मॉल स्केल का डेमो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में कैसा होता है कि अब मेरे जैसे मैं किसी को ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक सर्वर, कोई डीएचसीपी सर्वर पूरा बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ उसका काम ही यही है कि कम से कम 2-3 हज़ार जो भी मशीनें एक स्पेसिफिकली एक ऑफिस में जो है, हमारे कंपनी के जैसे सपोज करो बहुत सारे ऑफिसेज हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो हर एक लोकेशन पे एक डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वो उसमें जैसे एक एग्जांपल, एक ऑफिस के अंदर 300 मशीनें हैं, तो 300 मशीनों को मैन्युअली हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या ऐसा होता है, एक विंडोज़ का सर्वर लेके उसी को डीएचसीपी सर्वर बना के एज़ ए यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। सेम वैसे ही एक और डीएनएस सर्वर बनाते हैं।
से मतलब अलग-अलग डेडिकेटेड उनके रोल्स असाइन होते हैं उनको, ठीक है? तो ऐसा रहता है। आई होप ये स्मॉल स्केल पे तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है? अभी ये तो समझ में आ गया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, अब एनालिसिस पार्ट भी तो देखना आना चाहिए कैसे होता है, करेक्ट? तो एनालिसिस के लिए मैंने कल एक पैकेट डाउनलोड करके रखा था, मतलब एक पीकैप फाइल, एक ट्रैफ़िक, क्योंकि डीकैप फाइल का ट्रैफ़िक कैसे दिखता होगा, तो वो दिखाने के लिए, ठीक है? तो ये दिख रहे हैं 4 पैकेट, सबको दिख रहा है? Yes, sir. हेलो? तो Yeah. अभी जब हम लोग ये 4 पैकेट देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है, डोरा वे में काम करता है, करेक्ट? तो डोरा में पहला वाला जो है, ये क्या है, डिस्कवर। तो इस केस में कैसा होगा, ब्रॉडकास्ट करता होगा, मैंने बताया था ये चीज़ पहले भी, कि इस केस में कैसा होता होगा कि जो ये पैकेट है, एक पैकेट जब जाता है, तो उसके अंदर अलग-अलग इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे ईथरनेट, मतलब यहाँ पे अभी देखोगे, तो इसने ब्रॉडकास्ट किया क्योंकि इस समय इसके पास तो आईपी नहीं है, मतलब तो इसने क्या किया कि सोर्स मैक तो डाला है, देख रहे हो 000 बी 82, ये सोर्स मैक है। डेस्टिनेशन मैक मतलब ये सर्वर, सारे सर्वर को एक तरह से रिक्वेस्ट भेज देता है कि मुझे आईपी दो, माँग रहा है। तो इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है? सेकंड लेयर पे तो क्योंकि डेटा लिंक लेयर में तो मैक एड्रेस जाता है, थर्ड लेयर मतलब आईपी की लेयर, करेक्ट? तो आईपी के अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है? तो अगर आईपी के अंदर सोर्स आईपी तो है नहीं, क्योंकि आईपी तो माँगना है, काम ही अभी वही है मेरा कि मुझे एक आईपी रिक्वेस्ट करनी है। तो इस केस में देख रहे हो आईपी 0.0.0.0 ही है, करेक्ट? जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस में ब्रॉडकास्ट किया है 255, 255, 255। तो एक तरह से ये वाला जो पैकेट है डिस्कवर कर रहा है, ठीक है? और इसके अलावा मैंने बताया था ये कौन से पोर्ट पे काम करता है, सोर्स पोर्ट मतलब 68, क्योंकि क्लाइंट अभी भेज रहा है, और डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब 67। क्लियर हो रहा है ना ये जो मैं बता रहा हूँ? Yes. कि मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन मतलब जब सर्वर के पास जाती हैं चीज़ें तो 68 से जाती हैं, उस केस में सोर्स पोर्ट क्या बन गया, 68, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा डीएचसीपी सर्वर में क्या-क्या इसने क्या-क्या भेजा है, तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देख रहे हो, बूट रिक्वेस्ट, ओके? और इस केस में ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ये क्या-क्या मैं माँग रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे आईपी एड्रेस दो, ठीक है? अब देखा हमने डिस्कवर का पैकेट, नेक्स्ट पैकेट जो हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं सोर्स का। मतलब कहने का मीनिंग है कि अब डीएचसीपी सर्वर भी तो ऑफर करेगा ना, मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि ऑफरिंग होती है। तो ऑफरिंग के केस में कैसा होता है कि डीएचसीपी सर्वर इसको क्या बोलेगा, एक अलग से ऑफर करेगा। तो आप देख रहे हो डेस्टिनेशन मैक में जो है मतलब वो वाले क्लाइंट का मैक एड्रेस आ गया, सोर्स डेल, मतलब ये जो है स्पेसिफिकली अब मतलब बोल सकते हो कि सर्वर का मैक एड्रेस है। और इसके अंदर और क्या-क्या मिल रहा है, आईपी में एड्रेस आना चाहिए। तो आईपी एड्रेस में हाँ, तो आईपी एड्रेस में देख रहे हो कि ये सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया, ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस जो उसने उसको ऑफ़र किया है, ठीक है? उसने ऑफ़र क्या किया, 198.168.0.10, ठीक है? इस केस में ना लीज़ पीरियड भी मेंशन होता है, एक मिनट ध्यान से देखना। उम, शायद वो इस वाले एक्नॉलेजमेंट में होगा आई थिंक। तो कहीं पे ना एक लीज़ भी लिखा होता है, स्पेसिफिकली लीज़ कितनी देर के लिए दिया है। इसमें हाँ, अभी देख रहे हो डेस्टिनेशन पोर्ट इसके में क्या हो गया 68, सोर्स पोर्ट क्या हो गया 67, क्योंकि जब मैंने बताया था जब सर्वर से कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट के साथ तो उसमें 67 सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 68, ठीक है? और डीएचसीपी में और क्या-क्या है? पुट रिप्लाई सेकंड क्योंकि रिप्लाई आ रहा है, और यूनिकास्ट है क्योंकि इस केस में यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट क्यों होगा? स्टार्टिंग वाला जो पहला पैकेट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, जबकि रिप्लाई जो आता है वो यूनिकास्ट वे में आएगा। होस्ट नेम नॉट गिवन, रिन्यूअल टाइम वैल्यू, यहाँ पे भी लीज मेंशन नहीं है ना। सर इसी में लाइक मेरा क्वेश्चन यही था परसों भी, लाइक अभी जैसे आप ये ढूंढ रहे हो, इट इज स्क्रॉलिंग एंड इट इज टीडियस जॉब टू चेक ऑन दिस, तो उसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्या जो चाहिए उसमें? नहीं ना, एग्जैक्टली अभी ये कर सकते हैं हम लोग,
अब जैसे फ़िल्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक स्पेसिफ़िकली आईपी डाल के फ़िल्टर कर सकता हूँ, लेकिन पैकेट के अंदर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़िल्टर नहीं होती है। मतलब मैं एक पैकेट तक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। पैकेट के जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन आई है, वो स्पेसिफ़िकली खोल-खोल के ही देखना पड़ता है। हाँ, वो नहीं एक तो यही थोड़ा-सा चैलेंजेस आ रहा था जैसे परसों जो एक आपने असाइनमेंट दिया है, तो हाँ, उसमें हाँ। यही चैलेंज आ रहा है कि वो ढूँढने में इतना टाइम जा रहा है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इट इज़ वही तो टीडियस। कैसा होता है ना, ढूँढना भी एक सीखने के लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार कैसा है कि अभी जब अटैक्स होते हैं ना, तो ये पैकेट्स के अंदर क्या चीज़ें मेंशन होती है, वो पहले तो मैनुअली सारे अगर सब मिलेगा ना, तो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़ूँगा ही नहीं कि इस पैकेट में बट आया इसको क्या है। कॉपी कॉपी नहीं कर सकते इसको कहीं? हो जाता है ना कॉपी अंदर पैकेट की इन्फॉर्मेशन को, लेकिन वही है कि हाँ, पूरा अभी पैकेट अभी जैसे हमने थर्ड नंबर का चेक चेक करे और तीसरे का भी लेफ्ट हैंड विंडो में आपको सब कुछ दिख रहा है वो। तो उस हुँ, विंडो में जो भी है मैं कॉपी कर पे किसी एडिटर में हाँ, पेस्ट नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे को कॉपी नहीं होगा इसमें। नहीं, मैंने वो भी ट्राई कर लिया बट नहीं जम रहा था वो कुछ भी। उम, कॉपी नहीं होगा मेरे ख़्याल से क्योंकि आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट सिंपल वे टू सर्च द इन्फॉर्मेशन बट इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो वायरशैक का आपने असाइनमेंट दिया है ना, अभी उसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट है उसमें उसी में सेकंड विंडो में वो खुलता है वायरशैक, तो और हुँ, उसमें और छोटा दिखता है, तो वो देखने के लिए में भी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं उसको बड़ा कर सकते हो ना आप डेडिकेटेड वे में। हाँ, जो वो आप भी बोल रहे हो ना किया बट हाँ, वो सेशन बार-बार निकल जा रहा था थोड़ी-थोड़ी देर में। वो उसको एक्चुअली बूट करना ट्राई पड़ता है। वो थोड़ा-सा चैलेंजेस है आई ट्राई हैक मी के विंडोज़ क्योंकि वो साइड बाय साइड देता है पैरेलली खोल के, तो उसकी वजह से हुँ, मेरे को भी वो चीज़ें हैं, लेकिन वो जो लैब आई हमें वही था। तो ओके, हुँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि मैंने अभी तक सेकंड ऑफ़र तक किया था, करेक्ट? थर्ड पैकेट अभी हम लोग देख रहे थे। तो इस केस में कैसा है कि उसने ऑफ़र दिया था, तो अब ये रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से सर्वर को भेजेगा, ठीक है? तो इस केस में दोबारा से ये ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है? और फिर से ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ये मतलब कहने का मीनिंग है कि उसको मिल गया था मैक एड्रेस सर्वर का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो ब्रॉडकास्ट फिर से करेगा क्योंकि वो अ, उसने क्या किया कि सर्वर को जब सेकंड पैकेट में अगर देखोगे आप लोग, ठीक है? 1 मिनट दोबारा बताता हूँ। तो सेकंड पैकेट मतलब इसके अंदर तो इस केस में देख रहे हो सोर्स का मतलब ये सर्वर का मैक एड्रेस तो आया था। तो आप क्वेश्चन आना चाहिए था ना कि थर्ड वाले में डीएचसीपी जब रिक्वेस्ट किया था, उसको एक तरह से मैक एड्रेस तो मिल गया था, तो वो डेडिकेटेड सर्वर के पास क्यों नहीं गया? तो उस केस में दोबारा ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है? ये क्वेश्चन आई थिंक सबको आना चाहिए था। तो इस केस में कैसा होता है कि मतलब अ, ये जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट की मशीन को मतलब कैसे बताऊँ, क्लाइंट की मशीन को ये नहीं पता होता कि ये किसने ऑफ़र किया है। हमें दिख रहे हैं पैकेट्स में, लेकिन क्लाइंट को जब तक नहीं मतलब क्लाइंट की मशीन को जब तक वो मैक एड्रेस नहीं मिलता, तब तक वो रिक्वेस्ट भेजता नहीं अपने यहाँ से और एक्नॉलेज नहीं कर देता। जैसे एक्नॉलेज कर देता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि मेरा इस सर्वर के साथ मेरा कनेक्शन हुआ है डीएचसीपी में। क्योंकि एक ही ऑफ़िस के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन को हम लोगों ने डीएचसीपी बनाया। हम लोग चाहें तो 3-4 डीएचसीपी सर्वर एक ही ऑफ़िस में रख सकते हैं, ठीक है? कई बार क्या ऐसा होता है कि अलग-अलग डेडिकेटेड वे में रखा रहता है। आर-एन-डी का एक डीएचसीपी सर्वर अलग है, इसका अलग है, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो इसलिए वो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। हुँ, मेरे को ना यहाँ पे एक लीज़ टाइम देखना था, थोड़ा-सा मुझे कि एक ना लीज़ टाइम भी आता है कि स्पेसिफिकली कितनी देर के लिए मुझे ये चीज़ें हुई हैं। उम, तो तो ये जो सब क्लियर हुआ? हाँ, बोलो ना। नया आईपी एड्रेस जो ऑफर किया था वो रिक्वेस्ट में एज़ अ रिक्वेस्ट अगेन जा रहा है क्या? इसमें मैंने कहीं तो देखा रिक्वेस्टेड आईपी अ, हाँ, जाएगा ना, ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, जब लाइक यू कैन एलोकेट में ऐसे हम रिक्वेस्ट में कर रहे हैं डीएचसीपी को तो हाँ, रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस तो ये 19 हाँ, रिक्वेस्टेड हाँ, तो अभी कैसा हुआ था, उसने ऑफ़र किया ना, इसने मतलब ऑफ़र करना इज़ नॉट लाइक कि मैं एक्सेप्ट करूँगा ना। तो अब ये यस। रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये मुझे ये इस मतलब ये सर्वर को भेज रहा है, कि हाँ, मेरे को चलेगा ये आईपी मुझे दे दो।
तो ये अब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर ने ऑफ़र किया था कि भाई मैं तुझे ये आईपी दे सकता हूँ। सामने वाले ने बोला कि हाँ चलेगा मुझे दे दो, तो उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है? ऑफ़र आने के बाद रिक्वेस्ट किया कि ठीक है भाई मुझे दे दो। फिर लास्ट वाले में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। अब इस केस में कैसा होता है कि सर्वर लास्ट केस में एक्नॉलेज कर देगा कि भाई मैंने तेरे मैक के एंट्री कर दी है अब मेरे सर्वर में कि तेरे को मैं स्पेसिफिकली 3 या जो जितने भी दिन के लिए आईपी दे रहा हूँ, ऐसा वो बोलेगा। तो एक्नॉलेज करके उसको एक तरह से बोलते हैं ना बिल देना, मतलब रिसिप्ट दे देना कि भाई तेरे को 3 दिन के लिए मिला है, तो वो अब ये दिख रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये आएगा स्पेसिफिकली हर चीज़, अब एक्नॉलेजमेंट में हर चीज़ आ जाती है, क्या-क्या मिला, क्या-क्या नहीं मिला, ठीक है? 58 में रिन्यूएबल टाइम वैल्यू भी आना चाहिए था इधर, तो वही देख रहा हूँ मैं बार-बार। किसी को यहाँ पे लीज़ का कुछ दिख रहा है क्या? सेकंड लेयर में या थर्ड लेयर में होगा? एक ना पर्टिकुलर फ्रेम में ना लीज़ का मेंशन करके भी आता है, कि कितनी देर के लिए मुझे ये लीज़ के ऊपर मिल रहा है ये पैकेट। तो मैंने कई और पैकेट्स में देखा है कि लीज़ मेंशन करके आती है, जैसे मेरे को ये जो आईपी मिल रही है ना कितनी देर के लीज़ के लिए मिली है को। इसमें वो टीटीएल होता है क्या, टाइम टू लीव, और इट्स अ डिफरेंट थिंग? नहीं, टाइम टू लीव नहीं है। स्पेसिफिकली लीज़ मेंशन करके आता है। ओके। क्योंकि ये सारे बहुत मुश्किल होता है एक-एक पैकेट को खोल-खोल के पढ़ना। हाँ, मीन्स टूल को और अपग्रेड करना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि ना थोड़ा-सा ठीक है, पूरा कैप्चर करता है हर पैकेट को, ये भी नहीं समझ में आता कई बार कि कौन से पैकेट को खोलना है, कौन से को नहीं खोलना है। रिन्यूअल टाइम वैल्यू ये आनी चाहिए थी। यहाँ पे ना मेरे ख़्याल से इधर ही मेंशन करके आता है कि इधर तो ना रिन्यूअल टाइम वैल्यू। हाँ, अभी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ठीक है? जब ये रिक्वेस्ट करता है ना डीएचसीपी, मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है आईपी तो आया, तो अब हम्म। इस केस में कैसा होता है कि क्लाइंट ना ये सब चीज़ें की रिक्वेस्ट भी करता है। ये जो देख रहे हो बूट फाइल नेम नॉट गिवन, ये सारे ऑप्शंस देख रहे हो, डीएचसीपी मैसेज टाइप, क्लाइंट आइडेंटिफायर, ये सारे रिक्वेस्ट है एक तरह से। मतलब क्लाइंट क्या बोलता है, मतलब ये क्या, मतलब जो मेरी मशीन है ये चाहती है कि मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डीएचसीपी सर्वर दे दे, ठीक है? लाइक मुझे एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए, तो ये मतलब डीएचसीपी सर्वर को ना ये रिक्वेस्ट में आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट तो करता ही करता है, इसके अलावा और भी चीज़ों की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? क्योंकि डीएचसीपी सर्वर के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, कई चीज़ों की, लाइक सबनेट मास्क लेके वो काफ़ी चीज़ों की। तो उस केस में कैसा होता है कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन डीएचसीपी सर्वर देगा ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि डीएचसीपी सर्वर के अगर सर्वर में एंट्री है तो वो दे देते हैं। अगर डीएचसीपी सर्वर को ही नहीं पता तो वो सीधे ब्लैंक करके भेज देता है। अगर देख रहे हो ये 51 में आईपी एड्रेस लीज़ टाइम, जैसा मैं बोल रहा था ना जो, मेरे को ये था कि लीज़ टाइम किधर तो मेंशन होगा ही होगा, तो यहाँ पे होगा, रुको। ये देख रहे हो लीज़ टाइम, ये देख रहे हो मैं बोला था ना आईपी एड्रेस का लीज़ टाइम आएगा, ये 1 आवर के लिए ही मिली है। देखा ना? तो यस कई बार यस। मैं तो इस वजह से हम लोग ये सब चीज़ें ढूँढ सकते हैं। तो जो फाइनल वाला बोलते हैं ना लास्ट वाला इज़ इम्पोर्टेंट, एक्नॉलेजमेंट जब मिल जाता है समझ लो कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आई होप डीएचसीपी का सब चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कोई लास्ट में डीएचसीपी के बारे में आज हमने जो देखा है बता सकता है क्या-क्या देखा है? एक समराइज़ करेगा? कोई भी एक जना? एनी वॉलंटियर्स? ओके। रुको आज मैं ना किसी और को पूछता हूँ, रुको, समझ हाँ। में तभी आएगा। रोहित, रोहित, कैन यू हियर मी? इसलिए मेरे को लगता है कैमरा चालू रखना चाहिए। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।